क्या कोई तुम्हें दुखी कर सकता है? जवाब दो। और क्या कोई तुम्हें सुखी कर सकता है? तुम्हारी नजर में सुख क्या है? किसे कहते हो सुख? सुख है क्या? कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुम्हें सुखी कर सकती है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुम्हें दुखी कर? ये कुछ नहीं, ये मन का भ्रम है। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता। कोई तुम्हें सुख दुख नहीं देता। अब बताइए, एक आदमी बैठा हुआ था, ध्यान से सुनना, एक आदमी ऐसे ही बैठा हुआ था, कथा सुन रहा था। अब कथा सुन रहा था तो उसका कोई जानकार आ गया। पंडाल में खचाखच भीड़ थी, अभी नहीं है, तब भीड़ थी, अब भयंकर भीड़। और वो जो जानकार था वो आगे वाली रो में बैठा हुआ था और उसके आसपास सब गणमान्य लोग बैठे हुए थे। जब वो आने वाला व्यक्ति आया तो मन ही मन में उसने क्या सोचा, जो बैठा हुआ था, कि अब ये मेरे पास आएगा और ये मुझे हमेशा प्रणाम करता है तो मेरी रेपुटेशन, कथा में ध्यान नहीं है, मेरी रेपुटेशन इन प्रबुद्ध लोगों में बढ़ेगी। लोग कहेंगे अरे बड़े लोग जानते हैं सब। अब हुआ क्या, अब इसमें कुछ गलत तो था ही नहीं। मन ही मन में उसने प्लान कर लिया कि मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, रेपो बढ़ेगा इन लोगों में। अब वो व्यक्ति आया, उसने इसको देखा, प्रणाम नहीं किया और पीछे की तरफ जाके बैठ गया। अब बताओ, उस आदमी ने दुख दिया? नहीं दिया। उस आदमी ने तो कुछ किया ही नहीं। अब ये सुखी होगा कि दुखी? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। जबकि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। वहां तो वो एक आदमी आया, वो जाके अपनी जगह पीछे बैठ गया और कथा सुनने लग गया। वो कथा ही सुनने आया था, तुम्हारी तरह रिश्ते बनाने थोड़ी आया था कथा में। वो तो बैठ गया पीछे जाके। फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई? ये गड़बड़ हो गई मन की वजह से। जब आया तो मन ने ये प्लान कर लिया कि आके मुझे प्रणाम करेगा तो मेरी रेपो बढ़ जाएगी, चार लोग कहेंगे वाह, सबके सामने मुझे इन और किसी करेगा नहीं, मुझे करेगा, मेरी सम्मान बढ़ेगा। तो ये अपने आप सामने वाले नहीं कहा था कि मैं आऊंगा प्रणाम करूंगा तब तुम सोचना। उसने तो कुछ कहा ही नहीं। कोई व्यक्ति तुम्हें दुखी कर सकता है, कोई तुम्हें सुखी कर सकता है, ये तुम्हारे मन का वहम है। काहू न को सुख दुख कर दाता। ये स्थिति कैसी है? लक्ष्मण जी कहते, सपने होए बिकारी नृप रंक ना कपति होए, जागे लाभ न हाने कछु, जिम प्रपंच जिये जोए। लक्ष्मण जी ने एक बात बताई बहुत सुंदर से, ये संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनति धोखा है। ये जो संसार है ये स्वप्न है। कैसे? बोले सुनो, एक राजा कहीं से आ रहा था, मार्ग में उसे अंधेरा हो गया। पहले लोग ऐसा मानते थे कि रात्रि में चलना ठीक नहीं है, तो जहां रात्रि होती थी वहीं वो रुक जाते थे। रात्रि में सफर नहीं करना चाहिए, पहले लोग मानते थे, आजकल नहीं मानते। तो जहां रात्रि होती थी वहीं रुकते थे। तो राजा जा रहा था, रात्रि हुई, वहीं रुक गया, एक पेड़ के नीचे सो गया। अच्छा, इसके सोने से पहले एक भिखारी भी उस रास्ते से जा रहा था। भिखारी को भी रात्रि हो गई, वो भी उसी पेड़ के नीचे सो गया। भिखारी देख के सोया राजा को, राजा देख के सोया भिखारी को। ध्यान से सुनिएगा। और स्वप्न आए दोनों को ही, और अलग अलग। क्या स्वप्न आया? भिखारी ने स्वप्न देखा कि मेरे तो बड़े ठाट बाट हो गए, मैं राजा बन गया हूं, सब लोग मेरी आज्ञा मान रहे हैं, और महाराज बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी सुंदर रानियां हैं, हाथी घोड़े सेवक सेविकाएं बहुत हैं, इनके नाम के डंके चल रहे हैं, डंके बज रहे हैं महाराज। भिखारी ने ऐसा सपना देखा। राजा भिखारी को देख के सोया। राजा ने भी सपना देखा कि वो उसके ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया है, उसका राज्य छीन लिया है और वो भिखारी हो गया। अब वो भीख मांग रहा है तो उसे कोई भीख भी नहीं दे रहा है। अब राजा बन गया भिखारी, भिखारी बन गया राजा। लिसन टू मी माय डियर प्लीज।
गिव मी वन आंसर। क्या भिखारी जगना चाहेगा? जवाब दो, जोर से बोलो। भिखारी जगना चाहेगा? उसे तो स्वप्न में ही सुख मिल रहा है। और क्या राजा सोना चाहेगा? जवाब दो। राजा सोना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो भिखारी बन गया। जगे तो मुसीबत कटे। और भिखारी जगना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जब तक सोता रहेगा तब तक वो राजा बना है। हाँ जी कि ना जी? ये संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनित धोखा है। सपने का राजा और रंक, होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यही अवस्था है, सब घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बात। ये संसार स्वप्नवत है, उन्नत अवनत धोखा है। सपने का राजा और रंक, होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यही अवस्थाएं, सब घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं, जो तुम्हारे पास है ये सब उसी रात का स्वप्न है। इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं। पर यहां अंतर है, इसमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा राम की होती है। या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा राम की। अच्छा सुनो, ऐसे नहीं मानोगे तुम। एक और एग्जाम्पल दूंगा, इस एग्जाम्पल से सब समझ जाएंगे। कृपा करके बताइए, जिन लोगों को विदा करके आए थे वो बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, अपने साथ में क्या ले गए? कुछ ले गए कि नहीं? जवाब दो। अगर उनका होता तो छोड़ के जाते? तुम या वृंदावन से जाओ, रूम में तुम्हारा ब्रीफ केस सूटकेस रखा है, तुम्हारा ही है ना, छोड़ के जाओगे कि लेके जाओगे? तुम्हारी जेब में जो पर्स है छोड़ के जाओगे? हमें दे के जाओगे? गले में जो चैन है हमें दे जाओगे? गाड़ी जिसमें आए हो हमें दे जाओगे? बोलो ना, लेके जाओगे कि हमें दे जाओगे? जवाब दो। ले जाएंगे। क्यों? तुम्हारी है, हमारी नहीं। जो हमारी होती है यात्रा में हम उसे वापस ले जाते हैं, यही सत्य है। लेकिन जब पूर्ण यात्रा समाप्त करते हो, क्या लेके जाते हो? ये सिद्ध करता है स्वप्न है। ये जो तुम देख रहे हो ना कि मैं ये बन गया, कोई ये बन गया, कोई मेरे पास ये है, कोई मैं मर गया, मैं दुखी उड़ा, कुछ नहीं खाने, ये सब स्वप्न है। जैसे भिखारी राजा बन गया स्वप्न में, वो जगना नहीं चाहता, और राजा बन गया भिखारी, वो सोना नहीं चाहता। जो अमीर लोग हैं वो कहते हैं अरे क्या भगवान, भगवान का नाम कोई, क्या भगवान, किसने देखा भगवान, हम तो मस्त हैं। भिखारी राजा बन गया ना, जगना नहीं चाहता, जागरण नहीं करना चाहता। और जो राजा भिखारी बन गए, अरे महाराज अब तो भगवान ही बचाए, बड़े संकट में हैं महाराज, कोरोना में 5 आदमी, हम भी कोरोना पॉजिटिव थे, बच गए, भगवान बड़ी कृपा, भगवान न होते तो हम नहीं। अब ये भिखारी है, ये मान रहा इस बात। लेकिन सच ये है, न राजा को कुछ मिलना है न भिखारी को कुछ मिलना है। जो राम का हो गया वही योगी जन जगते हैं।